एक ऐसे प्लेन को बनाया गया जिसने दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो प्लेन होने का खिताब अपने नाम दर्ज कर लिया। इस प्लेन ने 40 सालों तक आसमान में राज किया और फिर एक दिन इसने दम तोड़ दिया। एंटोनोव AN-225 मरिया, दुनिया का इकलौता प्लेन बस एक पल में खत्म हो गया। आज अगर एंटोनोव जिंदा है तो सिर्फ तस्वीरों में और हमारी यादों में। आइए जानते हैं इस वीडियो में कैसे बना और बर्बाद हुआ एंटोनोव AN-225। यह दौर था 1970 की, जब यूएस और सोवियत यूनियन के बीच स्पेस रेस चल रहा था। 1977 में अमेरिका ने शटल कैरियर एयरक्राफ्ट बनाकर तैयार कर दिया ताकि अपने स्पेस शटल को, रॉकेट के पार्ट्स को लॉन्चिंग एरिया तक पहुंचा सके। यह प्लान था बोइंग 747 का। नासा ने बोइंग 747 के प्लेन को कुछ इस तरह से मॉडिफाई किया कि वह स्पेस शटल को भी ट्रांसपोर्ट कर सके। अब यहां पर सोवियत यूनियन के पास ऐसा कोई भी प्लेन नहीं था जो ऐसे कामों को अंजाम दे सके। फिर 29 अप्रैल 1981 में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एटलांट को। इसका डिजाइन देखने में थोड़ा अजीब था। एक बड़े से फ्यूजलेस को प्लेन के बॉडी से अटैच किया गया था। इस प्लेन का एक ही मकसद था, रॉकेट और स्पेस व्हीकल्स को ट्रांसपोर्ट करना। पर इसके इस अजीब डिजाइन के कारण मेंटेनेंस खर्च बहुत अधिक हो चुका था और सिर्फ 4 कमजोर इंजन होने के कारण इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी भी बहुत कम थी। दौर तेजी से बदल रहा था, इसीलिए सोवियत यूनियन ने इस प्लेन को रिटायर करके इससे भी एक विशाल प्लेन के निर्माण में लग गए। उन दिनों एंटोनोव 124 काफी पॉपुलर हो चुका था। यह प्लेन भी अपने जमाने का सबसे बड़े कार्गो प्लेन की श्रेणी में आता था। एंटोनोव ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टीम ने यह सोचा कि क्यों ना हम इस प्लेन के आकार को बड़ा कर दे और पावरफुल इंजन इंस्टॉल कर दे। 4 इंजन के जगह 6 इंजन इंस्टॉल कर दे। प्लेन को शुरू से डिजाइन करने का टाइम थोड़ा सा बच गया। उन्होंने AN-225 के विंग्स को थोड़ा सा फैला दिया, फ्यूजलेस को और भी थोड़ा सा बड़ा कर दिया, व्हील्स की संख्या बढ़ाकर 32 कर दिया। इसी तरह बहुत सारे चेंजेस इस प्लेन के साथ किया गया। इवेंट प्लेन के अंदर आराम से सामान को रखा जा सके, इसके लिए नोज को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया कि पूरा का पूरा नोज खुलकर ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाए। कई सालों के मेहनत के बाद एंटोनोव 225 बनकर तैयार हो गया। 21 दिसंबर 1988 को फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट भी कर लिया गया। 290 फीट चौड़े, 295 फीट लंबे और करीब 60 फीट ऊंचे विशाल प्लेन को हवा में उड़ते देखना अपने आप में एक रोमांचक दृश्य कर देने वाला था। पहली उड़ान के साथ इसने दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो विमान होने का खिताब अपने नाम दर्ज कर लिया। इस प्लेन के बन जाने के बाद अटलांट का कोई काम रह नहीं गया, इसलिए एंटोनोव 225 के बनने के कुछ ही महीने बाद इस प्लेन को रिटायर कर दिया गया। करीब 2 सालों तक एंटोनोव 225 ने अपने कामों पर फोकस किया, रॉकेट को, बूस्टर को उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। फिर 1990 के बाद सोवियत यूनियन कई हिस्सों में बंट गया, जिसमें से एक था यूक्रेन। एंटोनोव 225 यूक्रेन का हो गया। अब यहां पर सोवियत यूनियन के बिखरने के बाद स्पेस प्रोग्राम उतने हो नहीं रहे थे, खासकर यूक्रेन में, इसलिए AN-225 की किसी को जरूरत नहीं थी। यह प्लेन अब किसी विशाल डब्बे की तरह पड़ा हुआ था। इसके बाद इस प्लेन को मॉडिफाई करके नॉर्मल कामों में यूज किया जाने लगा, जैसे कि अगर 150 टन के जनरेटर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो कौन करेगा? वेल, एंटोनोव करेगा। ट्रांसफार्मर हो, ट्रेन हो, इसमें सब कुछ ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर दिया गया। सिर्फ यूक्रेन में ही नहीं बल्कि इसने बहुत सारे कंट्री में सामान ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर दिए। 23 मई 2001 को AN-225 को कमर्शियली ट्रैवल करने का लाइसेंस मिल गया। साल 2016 में भारत के हैदराबाद राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में भी इस प्लेन ने टेक ऑफ और लैंडिंग किया था। समय के साथ साथ इस प्लेन को काफी अपडेट किया गया, जिससे इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी बढ़ती गई और यह प्लेन नए नए रिकॉर्ड्स बनाता रहा। प्लेन का एम्प्टी वेट 2,85,000 किलो है और इसमें 3 लाख से ज्यादा फ्यूल भरा जा सकता है। इस प्लेन ने बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए, जैसे कि 1,89,800 kg को, एक सिंगल सामान को एंटोनोव के द्वारा बड़ी ही आसानी से ट्रांसपोर्ट कर दिया गया। साल 2001 में 4 बैटल टैंक को डाल दिया गया था, जिसका वजन करीब 2,54,000 kg से भी ज्यादा अधिक था। एंटोनोव 225 बड़े ही आसानी से इतनी भारी टैंक को लेकर उड़ गया।
ऐसे ही न जाने कितने सारे रिकॉर्ड AN225 के नाम दर्ज है। साल 2020 में जब पूरी दुनिया लॉकडाउन में था, तब वो एंटोनोव ही था जिसने बहुत सारे कंट्री में मेडिसिन पहुंचाया। लेकिन किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा था कि एंटोनोव का अंत इस तरह हो जाएगा। 24 फरवरी 2022 में एक खबर आई कि रशिया और यूक्रेन के वार में AN225 डिस्ट्रॉय हो चुका है। 27 फरवरी को टूटे हुए प्लेन का कुछ फोटो रिवील कर दिया गया। एंटोनोव 225 जो कभी आसमान में सांड से उड़ता करता था, जो दुनिया का इकलौता प्लेन था, अब वह इस दुनिया में नहीं है। अगर कहीं है तो बस किताबों में, तस्वीरों में और हमारी यादों में। तो यह थी कहानी एंटोनोव 225 की। तो फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें, और हाँ, ऐसी और भी सारे प्लेन के बारे में जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें।